नमस्कार, मैं कलमकार प्रतीक और आप सुन रहे हैं कहानी मेरी जुबानी का सीजन 1। इस सीजन में हम सुन रहे हैं मालगुडी डेज की कुछ चुनिंदा और बेहतरीन कहानियां। आज की कहानी आया, ध्यान से सुनिएगा। घर पर कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। कोई यह भी नहीं सोच सकता था कि आया के अलावा उसका कोई और नाम भी है। बच्चों में कोई भी नहीं जानता था कि परिवार में वो कब आई। जब वो आई थी तब सबसे बड़ा बच्चा 6 महीने का था। अब वो 17 साल का था और कॉलेज में भी पढ़ता था। उसके बाद 5 बच्चे थे, सबसे छोटा 4 साल का। हर बच्चे के साथ आया फिर से अपना बचपन शुरू कर लेती थी। उनके साथ तब तक उनकी उम्र की बराबरी करती जब तक वे बड़े होकर आगे न बढ़ जाते। फिर वो नए बच्चे के साथ उसकी उम्र में वापस आ जाती और उसके साथ आगे बढ़ने लगती। कहा जा सकता है कि जिस उम्र तक वह आगे जा सकती थी वो 6 वर्ष थी। अगर वो इस सीमा को तोड़ती तो बड़ी परेशानी पैदा कर सकती थी। उदाहरण के लिए वह नौकरों की दुनिया में, जिसमें एक रसोइया, एक माली, एक उसका सहायक, 2 नौकर और एक नौकरानी थे, बहुत अजीब महसूस करती। उनकी बातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और जो भी वो बातें करते सब अपनी मालकिन को जाकर बता देती। माली को एक दफा मालिक के बारे में उसने जो राय व्यक्त की उसके कारण नौकरी से हाथ धोने की नौबत आ गई थी, क्योंकि आया ने यह बात जाकर मालकिन को बता दी। नौकरों की दुनिया में उसे कोई पसंद नहीं करता था। वह वक्त का भी हिसाब रखती थी और कोई देर से आता तो उसकी नजर से बच नहीं सकता था। जब कभी वह किसी को देर से आते देखती तो इतनी जोर से चीखती कि मालकिन को सुनाई पड़ता और उस पर जुर्माना टूट जाता। यह काम उसने खुद ही अपना लिया था और वह घर पर बच्चों को पढ़ाने आने वाले मास्टर पर भी नजर रखती। वो हर सवेरे आता और बच्चों को गणित और अंग्रेजी पढ़ाता था। आया मास्टर जब तक पढ़ाता उसके इर्द गिर्द घूमती रहती, क्योंकि उसे डर था कि वो बच्चों के साथ मारपीट न करे। सब टीचर उसे दुश्मन लगते और स्कूलें कारागार लगती थी। उसका विश्वास था कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजकर अच्छा नहीं करते। बुढ़िया को अध्यापकों के बारे में ज्यादा जानने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वह ट्यूटर के पढ़ाते वक्त पूरी निगरानी रखती थी। उसने जो काम खुद अपने सिर पर उठा रखे थे उनमें से एक यह था कि नानबाई का लड़का लॉन पर साइकिल न चलाए, अखबार वाला नर्सरी में अखबार न फेंके, दोपहर को नौकर सोने न चले जाएं। वह मेहमानों की देखभाल भी करती, उनके कपड़ों को उठाती धरती और जब धोबी आता उसे धोने के लिए पकड़ा देती। और इन सब के अलावा जब घर के सब लोग बाहर चले जाते तो दरवाजे पर ताला लगाकर सामने पहरेदार की तरह बैठी रहती। यह सब उसके मुख्य काम नहीं थे। जिस काम के लिए उसे 2 दफा रोज खाना, 15 रुपए महीना, साल भर में 3 साड़ियां मिलती थी, इसमें वह दिन भर 12 घंटे व्यस्त रहती थी। सवेरे 6 बजे राधा, जो सबसे छोटी बच्ची थी, ऊपर के सोने वाले कमरे में चिल्लाती, आया। और आया सब काम छोड़कर बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागती, क्योंकि जब तक वो पहुंच ही नहीं जाती राधा की पुकार बंद नहीं होती। और जब आया उसकी चारपाई पर पहुंचकर मसहरी खोलती, आया कहाँ थी अब तक? बिटिया यही तो थी तुम्हारे पास, सारी रात तुम मेरे पास ही थी। और क्या, तुम सो रही थी या बैठी थी? अरे मेरी बिटिया रानी, जब सो रही हो तो मैं कैसे सो सकती हूं? मैं चाकू हाथ में लिए बैठी रही। अगर कोई बुरा आदमी आता तो मैं उसकी गर्दन काट डालती। अच्छा, चाकू दिखाओ तो कहाँ है?
उसे तो मैं नीचे रख कर आई हूं। मुझे वह चाकू जरूर दिखाना। अरे बच्चे चाकू थोड़ी ना देखते हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना इस लंबी अलमारी के बराबर, तब देखना चाकू तुम कितनी बड़ी होना चाहोगी। इतनी ही अलमारी तक पहुंच सकूं, तब मैं खुद बिस्किट ले सकूंगी, है ना? बिल्कुल हाँ। लेकिन अगर तुम सवेरे देर तक सोती रहोगी तो लंबी नहीं होगी। जल्दी उठो, हाथ मुंह धोकर दूध पियो, तो देखना कितनी जल्दी बड़ी हो जाओगी। 3 दिन पहले तुम बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे बिना बताए तुम जग कर तैयार हो गई थी। दूध का ग्लास पीकर वह बगीचे में दौड़ जाती और आया से कहती, अब ट्रेन खेलें। राधा एक गुड़िया और 3 पहिए की गाड़ी निकालती। राधा गुड़िया को छाती से लगाए गाड़ी पर बैठती और आया बिल्कुल दोहरी होकर पीछे से गाड़ी धकेलती। अब गाड़ी ही ट्रेन बन जाती। फूलों के गमले स्टेशन होते और गोलाकार फार्म हाउस बेंगलोर शहर होता। आया इंजन ड्राइवर का काम करती और गुड़िया राधा का रोल अदा करती थी। और राधा कभी उसकी माँ बनती, कभी गार्ड बनकर ट्रेन को चलने और रुकने का हुक्म देती। आया कभी कभी रुककर थैली में से तंबाकू निकाल लेती और एक चुटकी मुंह में डालती, तो राधा पूछती, ट्रेन रुक क्यों गई? इसका पेज ढीला हो गया है, मैं कस रही हूं। तुम कुछ खा रही हो। लेकिन ये तंबाकू नहीं है, सिरदर्द की दवा है, मैंने स्टेशन से इसे खरीदा है। वहां दवा की दुकान है? हाँ है। यह कहकर फूलों की एक झाड़ी की ओर इशारा करती। राधा झाड़ी को देखकर कहती, डॉक्टर साहब, आया को सिरदर्द की अच्छी दवा देना, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बेंगलोर पहुंचकर ट्रेन देर तक रुकती। वहां आया को थोड़ी देर रेत पर लेटकर आराम करने के लिए कहकर राधा गुड़िया गोद में लेकर अपने शहर घूमने निकल जाती। खेल तब तक चलता रहता जब तक राधा की मां नहाने के लिए उसे आवाज न देती। इसके बाद आया 1 आध घंटे की छुट्टी पा जाती। राधा रात को 8 बजे तक उसे दौड़ाती रहती। इसके बाद उसे सुला दिया जाता। बिस्तर पर लेटकर वह कहानियां सुनती और जब कहानी खत्म हो जाती तो राधा ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ खेलें? पर आया ने इस पर कहा, अब मैं बूढ़े को बुला लूंगी। बूढ़े के नाम से एकदम असर होता, जो हमेशा से बच्चों पर होता आया है। वह घर के मैदान में कुत्ते के लिए बने घर में रहना माना जाता था। वह हमेशा आया को आवाज लगाता रहता और दरवाजा तोड़कर भीतर घुस आता और उसे उठा ले जाता। आया हमेशा कड़े शब्दों में बात करती थी, मैं पीट पीट कर उसका भुर्ता बना दूंगी, बड़ा खतरनाक है बंदर की तरह, मुझे बिल्कुल चैन नहीं लेने देता, तुम सोओगी नहीं तो मैं उसे भगाऊंगी कैसे? 3 महीने में एक दिन आया अपने बालों में तेल डालती, कंघी करती, साफ सुथरी साड़ी पहनकर सबको नमस्कार करती और साइदा पेट जाती, जहां उसका घर था। इतनी दूर उसके घर होने का सबूत हर महीने के पहले हफ्ते में मिलता, जब 2 गुंडेनुमा आदमी बंगले के पीछे खाली पड़े मैदान में उससे मिलने आते और इन्हें आया साइदा पेट के डाकू कहती थी। उसकी मालकिन भी कभी कभी पूछती, तुम्हें इतना बढ़ावा क्यों देती हो? क्या करूं मालकिन, इन्हें 9 महीने पेट में रखने की सजा भुगत रही हूं। हर महीने की अपनी तनख्वाह वह दोनों में बांट देती थी। वह इतनी बूढ़ी, बीमार और लाचार हो चली थी कि लोग ताज्जुब करते थे कि कैसे बसों में चढ़ती उतरती है और कैसे घूम फिर कर वापस भी चली आती है। लेकिन शाम को वह वापस भी आ जाती थी। राधा के लिए गुप्त रूप से पीपरमेंट की गोलियों की एक पुड़िया लाती थी। गुप्त रूप से इसीलिए क्योंकि उसे अक्सर हिदायत दी जाती कि बच्चों को कोई गंदी और बाहर की चीज खाने को न दी जाए। एक दिन वह साइदा पेट गई, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटी। राधा छज्जे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दूसरे दिन भी वह नहीं लौटी। राधा ने रोना शुरू कर दिया। उसकी मां और घर के अन्य लोग भी बहुत परेशान हुए। कहने लगे, वह कहीं गिर गिरा पड़ी है और मर गई है। बहुत बेवकूफ है ना। ताज्जुब यही है कि इससे पहले यह क्यों नहीं हुआ।
या उसने अचानक एक लंबी छुट्टी करने का इरादा कर लिया तो उसे निकाल देंगे। उसके बिना ही काम चलता रहेगा इस घर का। पुराने नौकर अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगते हैं, उन्हें सबक सिखाया ही जाना चाहिए। 3 दिन बाद आया घर के मालकिन के सामने आकर खड़ी हो गई और नमस्कार किया। मालकिन उसे देखकर आधी खुश और आधी नाराज होने लगी। अब तुम्हें फिर कभी छुट्टी नहीं मिलेगी या तुम हमेशा के लिए चली जाओ। तुम वक्त पर क्यों नहीं लौटी? आया जोर से हंसने लगी। उसका काला चेहरा लाल पड़ गया और आंखों में चमक आ गई। बेवकूफ, हंस क्यों रही हो? ऐसी क्या बात हुई? आया ने चेहरा साड़ी से ढक लिया और कहने लगी, वो आ गया है। यह कहकर वह फिर खिलखिलाने लगी। कौन आ गया है? मेरा बुढ़ा। यह शब्द सुनते ही राधा ने, जो आकर उससे लिपट गई थी, उसे छोड़ दिया और डरकर रसोई में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अरे कौन बुढ़ा? मालकिन ने फिर से पूछा। मैं उसका नाम नहीं ले सकती, आया ने शर्माते हुए कहा। तेरा पति? हां, यह कहकर अब वो कसमसाई। वह चाहता है कि मैं उसकी देखभाल करूं और पकाकर खिलाऊं। अब मैं घर गई तो वो वहीं था। इस तरह बैठा था जैसे कभी घर छोड़कर गया ही ना हो। पहले तो मालकिन मैं एकदम से डर गई। वो बगीचे में बाहर ही बैठा था। मालकिन, अभी वो मेरे साथ आया है, आप उससे बात नहीं करेंगी? मालकिन उठकर बाहर गई। देखा कि रास्ते पर एक काफी बूढ़ा सा आदमी खड़ा है। मालकिन को सलाम कर, बेवकूफ की तरह आंखें मत मिचमिचा, आया ने डपट कर कहा। बूढ़े ने हाथ उठाकर सलाम किया और कहा, मुझे थामी चाहिए। आया का नाम से पुकारा जाना सबको अजीब सा लगा। अब मैं बूढ़ा हुआ, वह मेरे लिए पकाएगी, उसे जाने दें। तुम जाना चाहती हो आया? आया ने चेहरा घुमा लिया और फिर हंसने लगी। बहुत साल पहले चला गया था। लंका के चाय के बागानों में काम करता था। क्या पता था वह लौट आएगा। सरकार ने उसे वापस भेज दिया है। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? आधा घंटे बाद वह घर से बाहर आई। पति गुलाम की तरह उसे ले जा रहा था। उसने सबसे बड़ी हार्दिकता से विदा ली, लेकिन राधा रसोई से बाहर अभी भी नहीं आई थी। आया रसोई के पास जाकर उससे बाहर आने की मिन्नत करने लगी। राधा ने पूछा, क्या बूढ़ा तुम्हें लिए जा रहा है? हां बिटिया, बुरा आदमी है वो। कुत्ते का घर किसने खोला? किसी ने नहीं, उसने तोड़ डाला। वो क्या चाहता है? मुझे ले जाना चाहता है। जब तक वो चला नहीं जाता मैं बाहर नहीं निकलूंगी। तुम जाओ और उसके आने से पहले यहां से चली जाओ। आया आधे घंटे तक राधा के बाहर निकलने का इंतजार करती रही और फिर चली गई। ये कहानी हमारे बचपन की याद दिलाती है। हमारे बचपन की वो अनगिनत और अजीब अजीब सी कहानियां, जिसका ना तो कोई सर होता था न पैर, लेकिन सुनने में आज भी वो कहानियां दिल को छू जाती है और हमारे बचपन की याद दिलाती है। ऐसी ही कहानियों को आप तक पहुंचाता आपका कलमकार प्रतीक।